नमस्कार दोस्तों। आप सभी को मिक्की सिंह का दिल से डीप ग्रेटिट्यूड। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। उन सभी को जो मेरा वीडियो अभी देख रहे हैं, सॉरी, अभी जूम पे हैं, या जो भी मेरा वीडियो यूट्यूब पे देखेंगे कल, आज, परसों या फ्यूचर में कभी भी, उन सभी को दिल से अनकाउंटेबल थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आज का टॉपिक है कोड कटिंग। कोड कटिंग इसलिए मैं आज ये क्लास लेना चाह रही थी बहुत दिनों से, क्योंकि कोड कटिंग से हमारे बहुत सारे जाने अनजाने में हम लोग कैसे अपना कोड कनेक्ट कर लेते हैं ये हमें खुद पता नहीं होता है। और कई बार हम अपने इधर से सारी चीजें अच्छी कर रहे हैं, अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, या अच्छे से घर फैमिली को देख रहे हैं, निगेटिविटी रिमूवल भी कई चीज कर रहे हैं, हर एक चीज कर रहे हैं, लेकिन जो कोड हमारा कनेक्ट हो गया है किसी से भी, हर एक चीज में अभी कैसे कनेक्ट होता है ये भी मैं बताऊंगी। तो वो सारी चीजें जो है, कोड कनेक्ट होने की वजह से जितना चीज हम निकाल रहे हैं उतना फिर से वापस जा रहा है। जैसे एक माँ माँ का नाभि से कनेक्टेड रहता है बच्चों का, और जब बच्चे मतलब माँ के पेट में रहते हैं तो उस समय उसी के थ्रू जो है सारी एनर्जी, खाना पीना, हर एक चीज बच्चे को मिलता है, बच्चे का पोषण होते रहता है। तो इसी तरह जब भी हमारा कोड किसी से कनेक्ट हो जाता है और हम लोग इसको जाने अनजाने में कर लेते हैं, तो हमें उसकी अच्छी एनर्जी भी कई बार मिलती है, और ज्यादातर तो बुरी एनर्जी ही मिलती है। और जो भी अच्छी एनर्जी है वो भी अच्छा है। कोई अगर हमको कोड कनेक्ट करके लव सेंड कर रहा है तो ये भी बहुत अच्छी बात है। कोई अगर हमसे जलन कर रहा है तो वो भी हमारे थ्रू आएगा, कोड ज्वाइंट है तो इसलिए हमको कोई भी चीज हो तो हमको हमारा कोड हमेशा कट कर लेना चाहिए। और ये आप लोग सब भी जो भी हैं, मुझे नहीं पता कितने लोग इस सब चीजों को जानते हैं आप लोगों में से। वैसे ही आज मैं क्लास थोड़ा लेट ले रही हूँ तो क्वेश्चन आंसर बाद में करूंगी या लूंगी। तो जितने भी लोग जानते हैं या नहीं जानते हैं, मुझे नहीं पता कि कितने लोगों को पता है कि कोड कटिंग क्या होता है या कोड कनेक्ट कैसे होता है, तो वो सारी चीजें आज मैं आप लोगों को बताऊंगी इस क्लास में। सारा चीज क्लियर होगा, फिर एक छोटा सा मेडिटेशन करेंगे कोड कटिंग करने के लिए। वैसे बहुत इसके जो है बड़े बड़े भी कोर्सेज हैं, और कोड कटिंग का क्लास मतलब मेडिटेशन भी 1 घंटे 1.5 घंटे का भी चलता है, लेकिन ये आप लोग जितना मतलब जो नहीं भी जानते वो थोड़ा डाइजेस्ट कर लें, इसके लिए एक छोटा सा मैं मेडिटेशन आज करवाऊंगी, और थोड़ा सा कोड कटिंग के बारे में आप लोगों को जानकारी दूंगी कि कैसे कनेक्ट हो जाता है, क्यों हमको इसको कटिंग करना ही चाहिए। कोड कनेक्ट कुछ नहीं मतलब कहीं पे भी आप कोड कनेक्ट वाला चीज नहीं सुने होंगे। कोड कटिंग का ही क्लास होता है, कोड काटने का ही क्लास होता है। तो इसलिए इसको आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं। तो अच्छे से एकदम ध्यान से सुनिए, और एक एक चीज, क्योंकि आप लोगों के लिए ये हर किसी के साथ होता है। इसमें कुछ जान के नहीं होता है, कुछ अनजाने में नहीं होता, कुछ बचना नहीं होता है। कोड हम लोगों का जहाँ पे भी हम लोग इमोशनली अटैच होते हैं तो वो हो ही जाता है। तो इसको बहुत अच्छे से ध्यान से सुनिएगा, और बहुत अच्छे से अपने लाइफ में करने की भी कोशिश करेंगे तो बहुत आसानी से आप, जैसे ही मैं फ्री की क्लासेस ले रही हूँ तो ऐसा नहीं कि इसमें कुछ भी आपको असर नहीं होगा या फिर बहुत कम इफेक्ट होगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये मैं फ्री में भी आप लोगों को हर एक चीज पूरा का पूरा बता रही हूँ। जो भी चीज बेसिक का जितना होता है, एडवांस का इसलिए नहीं बताती हूँ क्योंकि बेसिक में फ्री क्लासेस दो तो लोग उसको बहुत अच्छे से, कई बार आप लोग कभी ज्वाइन हो जाते हैं, कई बार आप ज्वाइन ही नहीं होते हैं। तो फ्री की क्लासेस दो तो लोगों को उतनी वैल्यू नहीं रहती है, और उतना चीज जो डाइजेस्ट करना चाहिए उतना डाइजेस्ट वो कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। इसके लिए मैं मतलब थोड़ा कम ही चीज जो है नहीं बताई हूँ, नहीं तो जो भी क्लासेस मैं ले रही हूँ उसमें ज्यादा से ज्यादा चीजें आप लोगों को बताने की पूरी कोशिश करी हूँ। तो जो भी यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं या जो भी जूम पे हैं, सभी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए ताकि उन लोग भी इसमें जुड़ सकें और अपना फायदा कर सके, और मुझे भी थोड़ा मोटिवेट कर सके कि मैं भी और अच्छी अच्छी क्लासेस आप लोगों के लिए लेके आऊं, और आप लोग अपनी लाइफ में बहुत अच्छे से खुशी से रह पाए। तो अभी हम जानेंगे कोड कटिंग क्यों करना है, पहले कोड होता क्या है ये जानेंगे, ठीक है। अब हम जानते हैं कोड होता क्या है जिसको कि हमको कट करना है।
तो कोड वो होता है जो कि हम किसी से भी बातचीत करते हैं, किसी दूसरे पर्सन की, वैसे या फिर अपने रिलेटिव के साथ ही अपन जब रहते हैं, तो कुछ चीजें ऐसी होती है जो अपने दिल को छू जाती है। किसी की बातें बहुत अच्छी लगती है, उसको हम लेना चाहते हैं। और कई बार उनका दुख तकलीफ है, वो हम लेना नहीं चाहते, लेकिन फिर भी हम लोग उनके दुख को देख के थोड़ा सा दुखी हो जाते हैं। ये हर मनुष्य को ऐसा फील होता ही है, कि कोई भी फ्रेंड्स हो, फैमिली हो, खुद के बच्चे हो, सबके साथ ये चीज होता है। या तो हम उनके इमोशन को देख के, उसके दुख दर्द को देख के दुखी हो जाते हैं, या तो हम उनकी बहुत चीजें, कुछ अच्छी चीजें हैं जिनको कि हम चाहते हैं कि वो हमारे पास भी हो। कुछ ये कोई सामान हो सकता है, कोई एजुकेशन हो सकता है, कोई ब्यूटी भी हो सकता है, किसी के हेयर बहुत अच्छे हैं। देखिए एकदम एग्जाम्पल मेरे पास बहुत अच्छा है। जैसे किसी के हेयर बहुत अच्छे हैं, तो अपने को लगता है अरे मेरा भी हेयर ऐसे रहता, काश मेरा भी हेयर ऐसे रहता। एकदम कैसे मतलब तरसती हुई निगाह से हम लोग उसको देख लेते हैं कि अरे मेरे पास नहीं है। आपके पास और सभी कुछ है, लेकिन वो एक चीज नहीं है, बाल के लिए तो सबको, मुझे भी लगता है, क्योंकि मेरे कम बाल है। तो इस तरह से जब हम किसी चीज में, मतलब कह सकते हैं कि डूब के जब हम किसी चीज को चाहते हैं, या हल्का सा भी अगर दिल से कहते हैं कि चाह लेते हैं, भले बाद में वो इच्छा ना भी हो आपकी, हो सकता है कि अब उस समय आपको चाहिए था, अभी अब आपको नहीं चाहिए, लेकिन उस समय क्या होता है, इसी में एक पतली सी अदृश्य धागा जो है उनसे हमारा कोड कनेक्ट हो जाता है। तो ये जो कोड कनेक्ट हो जाता है, तो जब जब उनके पास जो जो चीज होगा वो सारा चीज, जैसे माँ के पेट में जब हम लोग रहते हैं, हर एक चीज ट्रांसफर होता है, तो इसी तरह उनके कोड से जब हमारा कोड कनेक्ट हो गया, तो हर एक चीज उनका मिलेगा हमको। कई चीज, अच्छा हर एक चीज अब आते जा रहा है, आते जा रहा है, लेकिन जरूरी नहीं है कि मुझे अभी जैसे प्यास लगी है मुझे पानी पीना है, या फिर आप ये कह सकते हो कि किसी को लंबे हेयर अच्छे लगते हैं। बाय द वे, आपके भी एकदम लंबे हेयर, लंबे, आपको एकदम शॉर्ट हेयर अच्छे लगते हैं। आपके लिए तो लंबे हेयर का कोई मतलब नहीं है ना, आपको तो छोटे बाल चाहिए। या किसी को स्वीट्स ले सकते हैं, बाल का तो फिर भी सबका हो ही जाता है कि पसंद है। मिठाई का ले लीजिए, आपको एक कोई जैसे गुलाब जामुन आपको बहुत पसंद है, लेकिन उसमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको गुलाब जामुन बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो लोग ऐसे कहते हैं आप खाते कैसे हैं इतना मीठा, मतलब उनका एक्सप्रेशन इतना खराब रहता है चेहरे का कि ऐसा लगता है कि क्या ही खा लिए हैं हम लोग। लेकिन अगर जिसको पसंद है उसके लिए, अभी जो मैं गुलाब जामुन बोली होंगी तो उनके मुंह में पानी आ गया होगा, अरे यार मैं भी खाता। इस तरह से हो जाता है हमारा जो है, मतलब कोई भी चीज पसंद है और कोई भी चीज नहीं पसंद है, ऐसे में। तो इस तरह से हमारा जो है अदृश्य, इसको बोल सकते हैं, जो दिखाई तो हमको नहीं देता है, लेकिन कोड कनेक्ट हो जाता है। आप लोग हमेशा सुनते होंगे मेरे मुंह से भी, या किसी भी स्पिरिचुअल टीचर के मुंह से ये जरूर सुनते होंगे कि आप लोग एनर्जी एक्सचेंज कर ही लीजिए। वो एनर्जी एक्सचेंज जरूरी नहीं, जैसे मैं बोलती हूँ कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए, या कई लोग और भी बोलते हैं कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए, या किसी डॉग को खाना दे दीजिए, ये हो गया आपका एनर्जी एक्सचेंज। किसी बूढ़े की हेल्प कर दीजिए, ये हो गया एनर्जी एक्सचेंज। तो जब भी एक और तरह से, जब भी हम किसी का कोई काम ले लेते हैं फ्री में, जिसका हम कुछ भी पे नहीं किए हैं, यहाँ तक कि कई बार अगर आप अपने बच्चे को भी आप कर रहे हैं, तो बच्चे से भी होता है कि एनर्जी एक्सचेंज, अगर आप कुछ इस तरह की टीचिंग बच्चे को दे रहे हैं, तो बच्चों का भी होता है कि उनसे भी आप एनर्जी एक्सचेंज लें। भले ही आप एनर्जी एक्सचेंज में एक गिलास पानी क्यों ना मांग लो। अगर बच्चों से भी स्विच वर्ड मैं बताती हूँ उनको, और कुछ भी चीज बताती हूँ कि ये करो, तो एनर्जी एक्सचेंज लेती हूँ। बोलती हूँ उनको कि मेरा यूट्यूब का वीडियो डालना होगा, या फिर कुछ भी चीज मेरा शॉर्ट्स देखना हो, देख के वो करना होगा, पोस्ट करना होगा, या फिर कुछ चीज कई बार मैसेज मेरा ड्रॉप कर देना, मेरे लिए काम करना होगा। मतलब कुछ ना कुछ उन लोगों से भी मैं छोटे मोटे एनर्जी एक्सचेंज लेती हूँ। या फिर आप, आपके बच्चे कह सकते हैं आपकी, मेरे लिए पानी लेके आओ, और आप इस भाव से कहिए, पानी कधी आपके बच्चे, आपके तो चिकट बच्चे चिकट होत ते माझे खराब झाले. ये इकडे. जब भी हम, एक मिनट,
हाँ, जब भी हम वो करते हैं, कहाँ थी मैं, भूल गई, बीच में आवाज आने से डिस्टर्ब हो गया था। हाँ, जब भी हम बच्चों को भी कुछ चीज, ऐसा नहीं कि हम बच्चे के लिए कुछ करते नहीं है, हर एक चीज के लिए एनर्जी एक्सचेंज नहीं लेंगे बच्चे के लिए, वो उनका पालना आपका ड्यूटी है। लेकिन अगर आप किसी तरह की टीचर हैं और मतलब जैसे ये इस स्पिरिचुअल जर्नी में है, एक तो बोला जाता है कि एक छोटा सा अमाउंट, 2 रुपया 5 रुपया, जैसे आपके कोई रिलेटिव है थोड़ा दूर है, मतलब चचेरे भाई लोग हैं, चचेरी बहन लोग हैं, तो आप उनसे अगर आपने उनका टैरो देखा या कुछ चीज किया या फिर कोई स्विच वर्ड ही बताया, तो उनसे अब पैसे ऐसी कसमकस हो जाती है, आप पैसे ले भी नहीं सकते, एनर्जी एक्सचेंज। इस तरह से अगर हम एनर्जी एक्सचेंज नहीं लेते हैं, तो उनके साथ जैसे कि आपने उनका हेल्प किया, हेल्प के बदले में आपने कुछ लिया नहीं, तो उन दोनों का, हम लोगों का ये कोड कटिंग के साथ साथ कर्मा भी बन जाता है कि आपका उनपे भले ही थोड़ा सा छोटा सा अमाउंट, भले मतलब आपने कुछ एक स्विच वर्ड बताया, जैसे मान लीजिए कि आपने एक स्विच वर्ड बताया, रीच, रीच बताया, उन्होंने जेंट किया, उनका सामान मिल गया। भाई वो इतने परेशान थे, पैसे उनसे मिल नहीं रहा था, लेकिन आपके बताने पर अगर उनको सामान मिल गया, तो उनकी तो हेल्प हो गई ना, तो उनका तो उनपे तो आपका एहसान हो गया ना। तो इसलिए इस तरह का एहसान टाइप का कोई भी बात, अब ये नहीं कि आप खाना बना के किसी को खिला रहे हैं किसी दिन तो वो एहसान है, मतलब इस तरह की टीचिंग वगैरह अगर कुछ भी चीज है और ज्यादा से ज्यादा हो, अगर आप चाहते हैं कि आपके लाइफ में दूसरे जन्म तक या कर्मा हम लोगों का बहुत ज्यादा कनेक्ट नहीं हो, ये बहुत डीप होता है, मतलब ये कोड कटिंग का क्लास थोड़ा थोड़ा मैं शॉर्ट में बताऊंगी आप लोगों को, तो नहीं हम, क्योंकि कर्मा में जाएंगे तो फिर बहुत ज्यादा हो जाता है, इसके बदले ये मिला, उसके बदले वो मिला, ये करने से ये होता है, इतने इतने चीज देने से ये होता है, ऐसे सब हो जाता है। तो वो सब उतना नहीं जान के, किसी पे भी आपका अगर छोटा सा भी एहसान है, तो आप मान के चलिए कि आपको एनर्जी एक्सचेंज जैसे देना है, खाना खिलाना है, पानी पिलाना है, एक छोटा सा गिफ्ट देना है, कुछ भी चीज अगर आप किसी से भी फ्री का ले रहे हैं, तो जैसे कि कई लोग बोलते हैं वीडियो पे कुछ नहीं तो लाइक करके जाइए, तो लाइक भी अगर आप कर देते हैं तो आपका एनर्जी एक्सचेंज जैसा उन्होंने मांगा, से एनर्जी एक्सचेंज भी है कि उन्होंने जैसा मांगा है आपने उनको कर दिया, तो हो गया आपका उनका एनर्जी एक्सचेंज हो गया। तो वहां पे क्या होता है ना, हमारा कोड कनेक्ट जल्दी से नहीं होता है। एक हो जाता है इस तरह का, जब हम किसी से एहसान लेते रहते हैं फ्री में, तो भी ये, जब हमारा इमोशनल कुछ अटैचमेंट नहीं है, लेकिन जब हम एक दूसरे आदमी से बिना कुछ पे किए फ्री में लेते रहते हैं, तभी भी हमारा कोड उनसे कनेक्ट हो जाता है। तो इस तरह के कोड जब कनेक्ट होंगे, तो जब वो दुखी होंगे तो उधर से क्या आएगा, दुख वाला वाइब्रेशन आएगा। तो आप लोग कभी कभी देखते होंगे कि भाई अभी एकदम अच्छे थे हम, एकदम अच्छे थे, हर चीज अच्छा चल रहा था, अचानक से मन कर रहा है कि बहुत बैठ के रोऊं, कुछ भी आपको अच्छा नहीं लग रहा है। तो ये क्या हुआ, ये हुआ कि आपका जिनसे भी कॉर्ड कनेक्ट है वो दुखी है कहीं पे भी। कई बार क्या होता है, कई लोग, कोई जरूरी नहीं कि आपकी सक्सेस से सब खुश हो, कोई आपके साथ आपकी सक्सेस से जल भी रहा है, कोई आपके सक्सेस से बाय द वे जल रहा है, तो आखिर वो जलन वाली एनर्जी उसके पास है। अगर आपका उनसे कॉर्ड कनेक्ट है तो उनकी जलन आप तक भी पहुंचेगी ही पहुंचेगी। तो अपने ऑरा को हमेशा प्रोटेक्ट रखना चाहिए। और ये कोई बहुत 1 घंटे 2 घंटे का प्रोसेस नहीं होता है, अभी मैं बताऊंगी, तो अभी आप छोटा सा करेंगे, 5-10 मिनट लगता है, इसमें हो जाएगा आपका। कैसे कट करते हैं, तो इसको अगर आप कोड कट करते रहेंगे तो, हम लोग इंसान हैं, और वो भी, कई लोग इसमें भी हो जाता है कि कई लोग इमोशनल बहुत ज्यादा होते हैं, जो लोग इमोशनल होते हैं उनको ये बहुत ज्यादा हो जाता है, एकदम उनके लिए जो है ना, छोटी छोटी चीजों पे, जहाँ पे मतलब जो थोड़े स्ट्रांग है मन से कह सकते हैं, और जिनका चंद्रमा भी थोड़ा स्ट्रांग है, तो उनका देखेंगे कि उनके में ज्यादा कॉर्ड कनेक्ट नहीं होते हैं, लेकिन जो इमोशनल है, इमोशन में सबसे ज्यादा कॉर्ड कनेक्ट होता है। दो चीजों में सबसे ज्यादा होता है, इमोशन और ये हमारा बोलने में थ्रोट चक्र। इमोशन हो गया हार्ट चक्रा ब्लॉक, और थ्रोट चक्रा, हम किसी से बोलने के थ्रू अगर ले लिए निगेटिविटी। कई बार आप देखते होंगे कि किसी कोई आपको एकदम बता रहा है कि पेन है, यहाँ पे पेन है, ऐसे हुआ वैसे हुआ, आप कितने लोगों ने, आप लोगों ने महसूस किया जरूर,
कमेंट्स में बताइएगा या फिर ग्रुप में भी शेयर कीजिएगा कि आपको किसी ने बताया कि हाँ ये दर्द हो रहा है, मेरा ऐसा हो रहा है, उसके 2-3 दिन बाद देखते हैं कि आप खुद वो दर्द फील कर रहे हो। तो ये क्या हुआ? ये हुआ कि आपका उनसे इमोशनली अटैचमेंट होके कॉर्ड कनेक्ट हो गया है। तो जब आपका कॉर्ड कनेक्ट हो गया है तो उनके पास से आपके पास आते रहे। पहले जब मैं ये छोटी थी तो हम लोग के यहाँ क्या होता था, एक आंटी रहती थी, उनसे अगर आप बात किए कि मेरा तबीयत खराब है, वो पूजा पाठ बहुत ज्यादा करती थी। उस जमाने में भी वो बहुत सारे गुरु वगैरह से मतलब मिलने गई थी। पहले तो पर्सनली ही जाना पड़ता था। जब हम लोग छोटे थे, करीब मैं बता रही हूँ 87, 8, 9 इस सब में, मैं 6, 7 में शायद पढ़ती थी उस समय। मतलब थोड़ा, मतलब मेरे को याद है मतलब छोटी भी नहीं थी एकदम, बहुत बड़ी भी नहीं हो गई थी। तो उनसे जो कोई भी बात करता था, उनको पैसे से बात कर लो, उनको बीमारी से बात कर लो, बस खुशी की बातों में वो ये नहीं कहती थी कि मेरे यहाँ भी खुशी है। लेकिन अगर आपने कह दिया पैसे की तंगी, हाँ मेरे यहाँ भी यही चल रहा है, पैसे की तंगी चल रहा है। अगर आपने कह दिया बीमारी, वो पट से, मतलब आप एक बीमारी बता रहे हो, वो 4-5 बीमारी बता देती थी। मतलब हम लोग के पूरे आसपास वाले ना उनसे एकदम परेशान हो गए थे। तो उस समय तो मुझे, और सब कोई बातें करते थे, पता नहीं इसको एक चीज बताती है, 10 चीज अपना बीमारी बताती है। कभी अपना ये नहीं बताती है कि ये खुश हो रहा है, ये अच्छा हो रहा है, इतना तो उनका बच्चा अच्छा कर रहा है। भाई सबके यहाँ एक समय में थोड़ा सा कष्ट रहता है, दुख तकलीफ रहती है, फिर थोड़ा बच्चे बड़े हो जाते हैं या पढ़ लिख लेते हैं, तो फिर अच्छा भी होने लगता है। लेकिन अच्छे को कभी हम लोग बताते नहीं, तो वो भी अच्छे को बताती नहीं थी, लेकिन सब कुछ भी चीज बीमारी होता था दूसरे को भी बोल देती थी, मेरे को भी। बढ़िया भला चंगा है वो, अगर आप बोल दिए कि सिर दर्द है तो वो भी बोलती थी मेरा तो सिर कल से ही बहुत ज्यादा दर्द कर रहा है, मैं क्या करूं, एकदम से परेशान हो गई, ऐसे तो उस समय मुझे समझ नहीं आता था, पता नहीं वो उनको किसी ने ये बताया था कि आपको अगर कोई बोल रहा है तो उसी समय आप बोल दीजिए तो बात पलट जाएगा, या क्या, ये तो मैं आज तक नहीं समझ पाई। लेकिन मुझे ये अब जाके, जब कोड कटिंग की क्लासेस वगैरह मैं सुन रही हूँ, देख कर रही हूँ, तो मुझे लग रहा है कि वो चाहती नहीं थी कि उनका जो भी बीमारी का हो, इससे वो इमोशनल होंगी किसी का सुन के, या कुछ भी चीज सोचेंगी या उनको सांत्वना देंगी तो उनका इमोशनल अटैचमेंट उनके साथ हो जाएगा। इससे पहले वो खुद अपनी बीमारी बता देती थी। अगले व्यक्ति को भले उनका बीमारी हो, लेकिन उसका बीमारी वो लेना ही नहीं चाहती थी, तो उनसे उनका कोड कनेक्ट ही नहीं होता होगा। और कई बार ऐसा देखा भी गया है, मतलब अब उनका तो हर बार का था, पास ही में हमारे घर के थे तो भाई पास वाले तो दिन भर में 3-4 बार मिल ही लेते हैं। तो हर एक चीज का कुछ भी चीज होता था तो ऐसे, तो कई बार ऐसा होता था कि उनको हो ना हो, जिनको बोली है उनको हो गया है। तो अब जाके मुझे समझ में आ रहा कि वो, मतलब कहीं से भी उनको कोई भी गुरु या साधु संत से हमेशा वो मतलब मिलती जुलती रहती थी। कहीं भी पहले जमाने में तो प्रवचन ही ज्यादातर होता था और गुरु दीक्षा, तो वहां पे वो हमेशा अक्सर जाती थी। मतलब हम लोग के घर के आसपास के लोगों की अपेक्षा वो ज्यादा अंदर से स्पिरिचुअल थी या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन बाहर से पूरा स्पिरिचुअलिटी, पूजा पाठ सब कुछ फॉलो करती थी। 4 बजे सुबह से उठ के पूजा पाठ करना। अब कोई पूछ ले, बोल दे कि अरे मैं तो जा ही नहीं पाई, अब तो आ गए पूजा कर, हाँ एकदम तबीयत खराब लग रहा है, चल गए थे अब आए हैं, पता नहीं दिन भर अब कैसे कटेगा, ऐसे होगा। भाई 4 बजे से उठ के कोई 5 बजे पूजा करके लौट रहा है तो सारा काम करके ही तो गया होगा। कोई अभी सोच रहा है बोल दिया तो, लेकिन उनका वो था। और इसीलिए मैं ये आप लोगों को बताई कि कई आप लोगों के पास आसपास में भी ऐसे लोग रहते होंगे, तो आप समझ जाइए कि वो अपना कॉर्ड कनेक्ट नहीं करना चाह रहे हैं आपसे। तो इसलिए ये क्लास मैं आप लोगों के लिए एकदम स्पेशली लेके आई कि नहीं, कोड कटिंग तो सबको पता होना ही चाहिए और सबको कोड कटिंग अपना करना ही चाहिए। ये तो हो गया कोड कटिंग क्या है, कैसे है और कैसे जुड़ जाता है। किसी से भी हम लोग चाहते नहीं है किसी से कॉर्ड कनेक्ट करना, लेकिन वो कनेक्ट हो जाता है हमारे बातों से, हमारे इमोशन से सबसे ज्यादा, और कई बार हमारे काम से भी।
कई बार हम लोग जो है इमोशन में ही कह सकते हैं इसको, कि बहुत से लोगों को फ्री में ही क्लासेस दे देते हैं, फ्री में ज्ञान दे देते हैं, फ्री में उसके बदले एनर्जी एक्सचेंज नहीं भी लेते हैं। जैसे मैं भी अभी आप लोगों को ये क्लास करा रही हूँ, मैं कोई भी फी पे नहीं कर रहे हैं आप लोग, तो मैं इसलिए आप लोगों को भी ये कह देती हूँ कि भैया एनर्जी एक्सचेंज ये कर लेना कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करो, ताकि कुछ दो चार लोग भी अगर जुड़े आपके कहने से, तो उनका जो भी पुण्य मिलेगा वो आपको मिलेगा, और मेरा भी एनर्जी एक्सचेंज हो गया। आपने मेरा भी फ्री का नहीं लिया, आपने मेरे लिए मान लीजिए चार लोगों को शेयर किया, तो कुछ तो समय गया होगा ना, मतलब 2 ही मिनट में चार फ्रेंड है आपकी, मान लीजिए किसी ग्रुप में ही एक शेयर कर दिया, तो शेयर करने में जो भी आपने अपना एनर्जी तो उसमें लगाया ना, मेरे लिए अपना एनर्जी, आपने मेरी एनर्जी लेके कुछ भी सीखा। हर एक चीज आप लोग सभी जानते हैं कि एनर्जी है, तो जो कुछ भी आप लोग मेरी एनर्जी से सीखे, तो मेरी एनर्जी के बदले भी आपने अपनी एनर्जी खर्च की। बस इतना एक लाइन में सोच लीजिए, कुछ भी चीज वो हो सकता है जो आप जिसके लिए जहां से आपने एनर्जी ली है, वो कैसे आपसे एनर्जी एक्सचेंज लेना चाहता है। बस ये हो गया एनर्जी का खेल, और इसी से हो जाता है हमारा, ज्यादातर कंडीशन में कॉर्ड कटिंग यही हो जाता है एनर्जी एक्सचेंज करने पे। लेकिन जब हम इमोशनल हो जाते हैं किसी चीज के प्रति, मैं एक आपको अपनी स्टोरी सुनाती हूँ। मेरी बहन है एक, तो वो उसका तबीयत बहुत ज्यादा खराब था, उसके पैर में बहुत दर्द था। तो वो मेरे को बताई कि मेरे पैर में बहुत दर्द है, ऐसे हो रहा है वैसे हो रहा है, मैं बिल्कुल कुछ कर नहीं पा रही हूँ, ये नहीं है वो नहीं है। तो मैं भी उससे बात करते हुए मुझे भी लग रहा था, अरे यार कैसे करेगी वो, और कैसे पढ़ाने जाएगी, क्या करेगी क्या, पता नहीं। इतना सब कुछ जानते हुए हुए मैंने कब उसके इमोशन में आ गई, क्योंकि 2 दिन के बाद देखती हूँ सेम चीजें मेरे को वही वही वैसे वैसे ही हो रहा है। मैं समझ गई कि अरे ये मैंने कैसे अट्रैक्ट कर लिया है इसकी एनर्जी को। कब, तो जब हम किसी की बात भी, आज मैं एकदम कह सकते हैं ना, $1,000,000 जो है आपको बातें है वो बता रही हूँ। जैसे आप फोन रखें किसी से भी, उसी समय अपने नाभि के पास ये हाथ को इस तरह से कीजिए, दिख रहा है आप लोगों को, इस तरह से करके यहाँ पे कट 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 अपने नाभि के पास तुरंत, चाहे वो आपकी मम्मी हो, पापा हो, भाई हो, बहन हो, फ्रेंड हो, कितना भी पति भी क्यों ना हो, पत्नी भी क्यों ना हो। क्योंकि जब भी हम किसी से भी बात करते हैं, तो जरूरी नहीं कि वो सारी बातें हम लेना ही चाहते हैं। हम जो लेना चाहेंगे वो याद रह जाएगा, या फिर वो दोबारा फिर से आपको कह देगा। कोड कटिंग का मतलब ये नहीं होगा कि आपने कोड कट कर दिया तो आपके रिश्ते खराब हो गए। आप जो बातें कर ली हैं, अगर आप यहाँ पे कोड कट कट कर लेंगी तो वो चली जाएगी, नहीं, जो निगेटिविटी वाली चीजें हैं वही कट होंगी। ये भी क्लियर कर दूं कि अभी जैसे कि कई बार होता है कि हम लोग का कनेक्शन अपने पेरेंट्स से बहुत ज्यादा होता है, बहुत ही ज्यादा, और ये सबके साथ होता है, सबके पेरेंट्स सबको बहुत प्यारे हैं, और सबके बच्चे भी सबको बहुत ज्यादा प्यारे हैं। कुछ भी चीज उनको हो तो उनको जाने। तो आप लोगों का ये क्वेश्चन हो सकता है कि क्या हम कोड कटिंग करेंगे तो हमारा रिश्ता खराब हो जाएगा, हमारा रिलेशन कट हो जाएगा? नहीं, कोड कटिंग का सिर्फ मतलब ही है कि जो भी निगेटिव चीजें आप में आ गई हैं उस चीजों को हम कट करेंगे। जो भी अच्छी चीजें हैं उसके लिए हमने नहीं कहा है, तो वो अच्छी चीजें नहीं निकलेगी। तो ये आप लोग निश्चिंत होके बहुत अच्छे मन से और बहुत अच्छी तरह से कीजिए कि आप लोगों का, अब मैं कोड कटिंग का मेडिटेशन करवाऊंगी आप लोगों को, तो इसको बहुत अच्छे से स्थिर मन से कीजिए आप लोग। और ये कोड कटिंग की प्रैक्टिस आप एक दिन में 2 बार कर सकते हैं, 3 बार कर सकते हैं, शुरू में 2 ही बार कीजिए, उसके बाद धीरे धीरे इसको बढ़ाइए। और अभी शुरू शुरू में 2 बार 3 बार कर लीजिए, आपको अच्छा फील होगा, उसके बाद हर दिन 1 बार भी कर लेंगे अगर सोने से पहले, तो आप देखेंगे कि आपकी लाइफ पहले से बेटर 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 होते जा रही है, हर दिन बेटर होते जाएगी। और अचानक से जो आपको कुछ भी चीज एकदम मूड स्विंग होना, कुछ अच्छा नहीं लगना, कभी रोने का मन करने लगना, तो ये सारी परेशानियां जो आप लोगों के साथ हो रही थी, ये सारी चीजें नहीं होगी। 1 मिनट में टाइम देख लेती हूँ, अच्छा टाइम तो कुछ ज्यादा ही हो गया है। तो आज इस क्लास को यहीं पे विराम देते हैं।
कल के क्लास में मैं कुछ क्वेश्चन आप लोगों के लिए लूंगी, और कल मैं आप लोगों को मेडिटेशन करवाऊंगी, क्योंकि आज थोड़ा टाइम ज्यादा हो गया, मेरा क्लास भी थोड़ा लेट से स्टार्ट हुआ है, इसके लिए। चलिए, तो अब यहीं पे क्लास को लीव करते हैं, और आप लोगों का कुछ क्वेश्चन होगा तो आप ग्रुप में शेयर कर सकते हैं, और कमेंट्स में भी शेयर कर सकते हैं। कुछ भी क्वेश्चन है तो मैं आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगी। और कल का क्लास जरूर ज्वाइन कीजिएगा, कल रहेगा कोड कटिंग का मेडिटेशन। एक और मेडिटेशन वैसे तो मुझे करवाना है, एनिमल टोटम का मैंने नहीं करवाया है। उस दिन रिकॉर्ड ही नहीं हो पाया था, कुछ प्रॉब्लम आ गया था, नेट इशू था, ये क्या था भगवान जाने, वो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ एनिमल टोटम के उसका मेडिटेशन। तो उसको भी मैं एक दिन सोच रही हूँ अभी करवा दूंगी। तो चलिए, बाय बाय, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूलें। थैंक यू आप लोगों को जुड़ने के लिए जूम पे, और थैंक यू दिल से मेरा वीडियो देखने के लिए, शेयर करने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, और जो भी ग्रुप में जुड़े हैं उनको भी दिल से थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।